तो हमने हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था हमारा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हल्का सा उसको रिवाइज करेंगे, उस दिन हमने क्या क्या पढ़ा था, बाकी हमारे लिए जो है ओके, ठीक। तो इसको हम फिर कनेक्ट कर पाएंगे हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था प्लांट्स में नॉर्मली आपका नर्वस सिस्टम बहुत, मतलब नर्वस सिस्टम ना के बराबर होता है, ठीक है। उनके स्पेशल वो हार्मोन रिलीज करते हैं, वो ग्रोथ जैसा फिनोमिना दिखाते हैं, ठीक है। वो उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल लेवल पे उनका है, वो रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। वो जो आसपास जो भी एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो मेनली ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल्स के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल पूरा सिस्टम होता है जिससे वो बाहर के एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, इसको स्टिमुलाई बोलते थे, उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करते थे, ठीक है। तो उसके लिए पर्टिकुलर सिस्टम्स होते हैं, इसको हम कहते थे नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है, दूसरा हमारा हार्मोनल सिस्टम भी होता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है ये कंप्लीटली आपका नर्व सेल से मिलकर बना होता है। आज हम नर्व सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, मतलब सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनमें केवल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं या बड़े एनिमल्स होते हैं उसमें नर्वस सिस्टम के साथ साथ में हार्मोन सिस्टम भी पाया जाता है, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। ये हम डिटेल में कल परसों क्लास जब भी रही हमारा उसमें पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। फिर हमने बात किया था हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और इन 5 सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का मेन काम क्या होता था, वो रिसीव करता था। वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। तो जो बाहर भी जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस किस फॉर्म में आते हैं, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, प्रेशर की फॉर्म में, टच की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी हमारे इन रिसेप्टर से टकराती है। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इस एनर्जी को परसीव कर सकते हैं। हमारी आईज क्या करती हैं, वो जो लाइट एनर्जी होती है उसको परसीव कर सकती है, वो साउंड को परसीव नहीं करती, वो केवल लाइट एनर्जी को परसीव करती है। तो उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स था, वो उस एनर्जी को पहचान पाते हैं। वो कहते हैं मेटल डिटेक्टर क्या करता है, वो केवल मेटल को पहचानता है। जब आप एक्सरे करवाने जाते हो तो एक्सरे आपके अंदर जो मेटल छुपा था उसको प्रेजेंस बताता है, वो आपके ब्लड को नहीं डिनोट करता, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस जो होता है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये अलग अलग रिसेप्टर हैं हमारी बॉडी में। ये अपने आईज के रिसेप्टर थे जिसको ब्रोड एंड कोन्स बोलते हैं, हियरिंग रिसेप्टर, स्मेल में आपका ओलाफैक्टरी होता है, टच आपका रिसेप्टर, और आपके टेस्ट के बर्ड्स, ठीक है। इन सब के नाम भी मैं आपको लास्ट वीक हमने पढ़ा टंग। तो हम जब टंग में खाते हैं जो भी चीज, जो ये अलग अलग पोजिशन आप टेस्ट करते हैं। आपका स्वीट यहाँ पर जो फ्रंट आपका टंग होता है, यहाँ पर आप स्वीट को टेस्ट करते हैं। दोनों पोर्शन से आपका सॉल्ट टेस्ट होता है। इधर आपका खट्टा, कोई भी आप सॉर खाते हो वो यहाँ पर टेस्ट होता है, और बिटर आपको सबसे एंड पार्ट ऑफ द टंग, यहाँ पर आपको महसूस होता है। जब आप खाना खाते हो, आप रोटी भी खाते हो, आप सब्जी दाल खाते हो, चार भी आप खाते हो, तो वो अलग अलग जगह जाके टेस्ट बर्ड होते हैं, वो उसको सेंस कर पाते हैं, ठीक है। फिर हमने अलग अलग सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, वो सेम चीज हमने पढ़ा था। तो सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जब इस एनर्जी को महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो दे आर सेंसिटिव टुवर्ड दिस एनर्जी, ठीक है। अब जब ये जैसी ये इसको एनर्जी को रिसीव करते हैं तो क्या होता है, इस रिसेप्टर के अंदर केमिकल्स बनने स्टार्ट होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होती है। कि बाहर से जो ऑप्शन, जो आपका लाइट एनर्जी आपकी आईज में पड़ती है, तो आईज में जो रिसेप्टर सेल होती है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ। उस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इसको हम कहते थे नर्व इम्पल्सेस। अब ये जो क्रिएट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये धीरे धीरे नर्व्स के साथ साथ में हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, हमारे ब्रेन तक जाता है। फिर यहाँ पर ब्रेन इसको एनालाइज करता है, भाई ये सिग्नल कैसे हैं और इसको कैसे हम अकॉर्डिंगली इसको रिएक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें नर्व्स भी आती है, फिर वहां से मैसेज आता है ब्रेन से, भाई ये होने वाला है, जैसे कुत्ता पीछे भागने वाला है तो ब्रेन क्या बोलेगा, जल्दी भागो। तो भागने के लिए किसको मैसेज जाना चाहिए, टांग को मैसेज जाना चाहिए। तो ब्रेन क्या करेगा, अपनी मोटर नर्व्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। मोटर नर्व्स किसको एक्टिवेट करेंगे, इफेक्टर, इफेक्टर मतलब लेग्स को एक्टिवेट करेंगे, भागो जल्दी भागो, अपने को भागने का है, दौड़ने का नहीं। तो एक तरह से हमारी बॉडी में दो तरह के सिग्नल जाते हैं, एक बॉडी से कहाँ पर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मतलब रिप्लाई रिस्पॉन्ड आता है कि भाई हमको क्या एक्शन लेना जरूरी होता है। तो जिस तरह हमारी बॉडी में रिसेप्टर होते हैं, उससे हमारी बॉडी में इफेक्टर भी होते हैं। इफेक्टर क्या काम करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, भाई अब हमको क्या रिएक्ट करना है। रिसेप्टर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं,
इफेक्टर क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से आती है, फिर ये इफेक्टर किसको इंफॉर्मेशन लाके देते हैं, मसल्स को देते हैं और हमारे ग्लैंड्स को देते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, जहाँ से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन को मिलती है, भाई आपको भागना है तो भागने के साथ साथ पैर भागेंगे तो आपकी मसल्स भागती हैं, साथ में आपकी क्या होता है, आपको एनर्जी चाहिए तो आपका लीवर क्या करता है, ग्लूकोज रिलीज करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ब्लड में रिलीज करता है, ब्लड से रिएक्शन होता है, आपको एनर्जी मिलता है, तेज भागना स्टार्ट। तो जब कुत्ता आपके पीछे भागता है वो उस स्पीड से भाग सकते हो जितना आप नॉर्मल कभी नहीं भागोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर एनर्जी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे से इफेक्ट आया है। तो ये आपका सिंपल एक डायग्राम था जहां पर आपने किसी चीज को, ये उसका एग्जांपल था जब हम किसी भी गर्म पैन को छूते थे तो वहां से स्टिमुलस मतलब रिएक्शन होता था, हमारा हैंड उसको रिसीव करता था, रिसिप्टर उसको रिसीव करते थे, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता था, फिर यहाँ पर मोटर ऑर्गन्स क्या बोलेंगे, हाथ को ऊपर उठा लीजिए, और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन पे भी जाती है। ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में दोनों जगह जाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड पे भी जाती है और ब्रेन से भी आती है, दोनों जगह से आपकी इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो ह्यूमंस में दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, नर्वस सिस्टम आपका और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। तो आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल से और पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट था जो पिछला टॉपिक हमने कवर किया तो प्लीज आप पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल हियर? ऑल क्लियर? चलो गुड। आज हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे कि जो रिसेप्टर होता है, नर्व सेल्स कैसी होती है, नर्व सेल दिखने में कैसी होती है, उनका इफेक्ट कैसे होता है। तो हमारी पूरी बॉडी में अगर हम पूरी बॉडी को देखते हैं, जो बॉडी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, कहाँ गया बॉडी का स्ट्रक्चर, अगर हम पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारी पूरी बॉडी में जिस तरह हमारा ब्लड पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जिस तरह आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज हमारी पूरी बॉडी में फैली है, उसी तरह हमारी बॉडी में नर्व फैली हुई है। ये नर्व होती है जो हमारे पूरे बॉडी में इंफॉर्मेशन लेके जाने का काम करती है। ठीक है, अभी होती कैसी है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखें। तो नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ स्पेशल सेल्स, जैसे ब्लड सेल्स स्पेशल है, ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड सेल्स होती है, प्लाज्मा है आपका, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स। उसी तरह स्पेशलाइज सेल है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, या उसको नर्व सेल भी कहा जाता है। मेन काम क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं किसको, सिग्नल, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव होते हैं, इम्पल्सेस जो भी रिसीव होते हैं उसको कैरी करने का काम करते हैं। कहाँ से कैरी करती हैं, रिसेप्टर से। कहाँ लेके जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। तो वहां से जो भी मैसेज मिलता है वो भी नर्व्स के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। अब इसका जो इफेक्ट होता है, जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, ये बहुत फास्ट होता है। आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, आप तुरंत हाथ ऊपर उठाते हैं, इसका मतलब इसका नेटवर्क बहुत फास्ट काम करता है। हमारी बॉडी में तो दो सिस्टम काम करते हैं, एक नर्वस सिस्टम काम करता है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। दोनों को समझने की कोशिश करें। तो नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, ये नर्व सेल होती है, इसको न्यूरॉन कहा जाता है। ये कैसे काम करती हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंड करने का काम करती है। इनके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, आर्टरीज के अंदर से क्या जाता है, आपका ब्लड ट्रेवल करता है। उसी तरह आपकी नर्व सेल में से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, या जिसको नर्व इंपल्सेस कहते हैं, वो ट्रेवल करता है। अब इसका स्पीड कैसा होता है, इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है। ठीक है, बट इसका इफेक्ट कैसा होता है, लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड इफेक्ट का मतलब क्या है, आपकी अगर हाथ पे चोट, आपको हाथ की उंगली पे अगर आपको गर्म हुआ और राइट हैंड को अगर गर्म हुआ तो आप राइट हैंड उठाते हो, आप लेफ्ट हैंड को नहीं उठाते। आपको जहां पर गर्मी महसूस हुई राइट हैंड पे, उंगलियों पे, केवल आपका वो पार्ट ही जा मूव मूव करेगा। इसका मतलब नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है ये लोकलाइज्ड होता है, उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे या उसी पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम स्पेशलाइज ग्लैंड से बना होता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, जहां से हम हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये केमिकल सिग्नल भेजते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। नर्व सेल क्या कैरी करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हार्मोन्स क्या कैरी करते हैं, केमिकल मैसेजेस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो स्लो होता है। जैसे आपकी जो हाइट होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, हमारी हाइट बड़ी होना, बहुत बड़ी होना, या बहुत छोटे रह जाना, ये हार्मोन्स इफेक्ट की वजह से होता है। हमारी समय आने पर देखो आवाज चेंज हो जाती है। जब तक हम छोटे बच्चे होते हैं, 8 साल के, 10 साल तक के, तो देखो बॉयज और गर्ल्स की आवाज एक जैसी होती है, उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। लेकिन जैसी पवर्टी अचीव होती है 13-14 ईयर्स के बाद, बॉयज की आवाज चेंज हो जाती है और गर्ल्स की आवाज चेंज हो जाती है। ये हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है। तो जो हार्मोन्स होते हैं ये स्लो एक्ट करते हैं। ठीक है,
और इनका इफेक्ट कैसे होता है, डिफ्यूज होता है, ये पूरी बॉडी पे इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो आपकी हाइट जो बढ़ती है, ऐसा नहीं होगा आपकी केवल हाथ बढ़ जाती है या आपकी केवल टांगे बड़ी हो गई है, आपका पूरा बॉडी प्रोपोर्शन में ग्रो करता है। अगर आप छोटे हो तो आपकी बॉडी छोटी ही रहेगी, मतलब पूरा बॉडी रहेगा, ऐसा नहीं हाथ आपके पैर घुटनों पैर के एकदम जो एंकल्स होते हैं वहां तक आपके हाथ चले जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इक्वल ग्रोथ आपको हर जगह दिखाई देता है। तो हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, पूरी बॉडी पे दिखाई देता है, बट ये स्लो एक्ट करता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं, वो काफी फास्ट मूव करती है, बट इसका इफेक्ट लोकलाइज्ड होता है। इन दोनों सिस्टम में किसी को डाउट है या ऑल क्लियर यहाँ तक? क्लियर? तो प्रेस 1 अगर आपको क्लियर है तो। ये दोनों में डिफरेंस हमने बताया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और एंडोक्राइन सिस्टम क्या। अभी हम डिटेल में दोनों सिस्टम्स को पढ़ेंगे, तो आज मेनली हम नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। नो डाउट? चलो गुड। अब हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स, जिसके नर्व सेल्स की हमने बात की, जैसे नर्व सेल क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो नर्व जो न्यूरॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसका? नर्वस सिस्टम का। ये स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे, इसके क्या फंक्शंस होते हैं भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनका काम क्या है? दे रिसीव द सिग्नल, they transfer the signal, conduct the signal and they transmit the signal। ये सिग्नल लेते भी हैं, सिग्नल देते भी है, पास ऑन भी करते हैं। ठीक है, इनका साइज वेरी करता है हमारी बॉडी में, और जो मैक्सिमम साइज होता है ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। ये जरूरी नहीं समय 1 मीटर का हो, इसका साइज वेरी कर सकता है। ये 3 तरह की नर्व्स भी 3 टाइप की होती है, इसको आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, एक सिग्नल लेने वाली नर्व्स होती है, एक रिटर्न वाली नर्व्स होती है, एक उसको बीच में कनेक्ट करने वाली नर्व्स। तो इसका साइज वेरी करता है, इसका साइज सेम नहीं होता। हो सकता है जो जिराफ है उसका उसका जो सबसे बड़ा नर्व है वो 1 मीटर का है। अगर हमारी बॉडी हम देखते हैं, हमारी बॉडी लगभग कितनी होती है, जैसे मेरी हाइट 170 के आसपास है, मतलब मेरी पूरी बॉडी का ही लेंथ कितना है, 1.7 मीटर के आसपास। तो अगर मेरी बॉडी में 1 मीटर का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपका हेड और आपका वेस्ट तक जो हाइट होगा वो मोस्टली 1 मीटर के आसपास ही रहता है। तो नर्व सेल इससे छोटी होगी हमारी। तो जो बड़े एनिमल्स होते हैं उसमें 1 मीटर तक। अब जो नर्व सेल होती है इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये जो आपका नर्व सिंबल का एक सिंपल डायग्राम, ठीक है, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जो आप ये वाला पार्ट देखते हो, दिस वन, केवल ये वाला, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज आल्सो नोन एज साइटोन। दूसरा इसका नाम क्या है? तो इसको साइटोन भी कहा जाता है। ये नॉर्मली राउंड शेप का होता है। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी अपरेटस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, न्यूरोफिब्रिल्स भी है, न्यूरोट्यूबल्स भी है। ठीक है, और इसे स्पेशल ग्रेनुल्स जिसको कहते हैं मिसेल्स ग्रेनुल्स। ये वाली चीजें आपको याद रखनी चाहिए, एमसीक्यू में इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सिंपल अगर सेल है तो हमारा न्यूक्लियस भी होगा, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस में देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट हो गया। ये आपका गोल्गी अपरेटस भी आ गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया। अब ये जो पार्ट आपका, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बॉडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट रिसीव्स नर्व इंपल्सेस फ्रॉम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कौन से? ये वाले पार्ट, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो आप डंडी देख रहे हो बाहर जो निकली है सेल से, ये सिल्क जो इसके बाल, अगर हम सेल के बाल पकड़ेंगे सेल बॉडी के, अगर हम हेयर्स को कंपेयर करते हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो यहाँ से जो भी सिग्नल आता है ये उसको रिसीव करने का काम कौन करते हैं? ग्रेनुल्स। सेल बॉडी के ग्रेनुल्स उसको रिसीव करने का काम करते हैं और इसको आगे पास ऑन करने का काम भी यही करते हैं। ठीक है, तो आपकी समझो इंफॉर्मेशन यहाँ से फ्लो होती है, ये समझो आपकी यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, यहाँ से इसके थ्रू ट्रेवल कर रही है, इसके अंदर आ रही है, इसके अंदर आ रही है, इसके अंदर इसमें इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अब ये इंफॉर्मेशन किसको देंगे? इसको देंगे। यहाँ से इंफॉर्मेशन किसको जाएगी? ऐसे, और ऐसे ट्रेवल होकर यहाँ से आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। तो निसेल ग्रेवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं और आगे एक्सोन्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट सेल होती है सेल बॉडी। डेंड्राइट्स क्या होते हैं वो भी हमने ऊपर देखा, दीज आर वेरी सेवरल, बहुत सारे होते हैं। शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, टेपरिंग होते हैं, मतलब ओपन एंडेड नहीं होते, ऐसे क्लोज एंडेड होते हैं, तीर की तरह से होते हैं, टेपरिंग होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली कहाँ पर होता है? जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा जो भी सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन का जो भी टिश्यू सेल है, ये उसके अंदर समझो मर्ज होते हैं। ये जो आप छोटी चीज, आपने एलोबलीज देखा था लंच में, एलोबलीज हमारे ब्लड में शॉक्ट होते हैं, मतलब उसके अंदर डूबे होते हैं एलोबलीज। उसी तरह ये जो पार्ट होता है, इसका एंड पार्ट होता है, ये हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर डिप होता है।
ठीक है। अब जो सेंस ऑर्गन जो भी एनर्जी बाहर फील करता है, लाइट एनर्जी फील कर रहा है, हीट एनर्जी फील कर रहा है, साउंड एनर्जी फील करता है, तो डेंड्राइट इसको यहाँ पर रिसीव करते हैं, इसका रिसीवर पॉइंट होता है। तो इनका मेन काम क्या होता है, ये एज ए रिसेप्टर काम करता है। तो डेंड्राइट आर द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर सेंसेशन इज एक्वायर्ड, हम इंफॉर्मेशन वहां से एक्वायर करते हैं, देन ट्रांसफर्ड एज ए इलेक्ट्रिकल इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। तो यहाँ से आपका इन्हीं डेंड्राइट से आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में चेंज हो जाता है। उसका वो कहाँ से इंफॉर्मेशन आपका पास ऑन होता है, वो यहाँ से आपके जाके सेल बॉडी तक आ जाता है, फिर मिशन ग्रेवल्स को लेते हैं और उसको आगे उसको पास ऑन करते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है तो इस रूट के थ्रू ऐसे पास ऑन होती है, यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन जाती है और ये दूसरे एंड तक जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ये पूरे लास्ट वाले पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे पार्ट को कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन, ठीक है। अब ये क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, सिग्नल इसमें से कैरी करता है, याद रखना, सिग्नल जो यहाँ से आता है इस पाइप के थ्रू ऐसे फ्लो करता है, जैसे पानी में पाइप होती है उसमें पानी फ्लो करता है, उसी तरह इस नर्व सेल में से आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये दो देखो आप, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, इन दोनों सेल के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। इस सेल का नाम क्या है, सच वन सेल, ये भी एक सेल होती है, ठीक है। ये नॉर्मली टिश्यूज, ये छोटे छोटे सेल मिलकर क्या बनता है, टिश्यूज बनता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है, इसको हम कहते हैं माइलिन शील्ड, ये सेल का नाम है। और जो टिश्यू है, टिश्यू को कहते हैं, ये टिश्यू होता है, याद रखो, कई सारी सेल से मिलकर क्या बना होता है, टिश्यू। तो सेल का नाम क्या है, सचुएन सेल, इससे मिलकर क्या बना है, टिश्यू बना है। इस टिश्यू का नाम क्या है, माइलिन टिश्यू। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये टिश्यू कैसे काम करता है, जैसे वायर के ऊपर, जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है, इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है, आप समझे ना, जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, प्लास्टिक की कवरिंग क्या काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है, यस। उसी तरह हमारी बॉडी में जो सिग्नल फ्लो करता है, ये किस फॉर्म में होता है, ये इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होता है। हमारे यार ये बॉडी, ये बाकी जगह करंट ना फैलाए, उसके लिए माइलिन टिश्यू क्या करते हैं, ये इंसुलेशन का काम करते हैं। इसकी वजह से सिग्नल बाहर नहीं फैलता, इसलिए इनको अंदर शॉक नहीं लगता। और ये किसके बने होते हैं, ये फैट से बने होते हैं टिश्यू, जो ये सेल होती है मेनली, एक तरह से आपकी जो सेल होती है ये आपकी फैट सेल होती है, फैट से बनी होती है। ये थोड़ी मतलब पाइप के ऊपर समझो इंसुलेशन टाइप का है, ताकि इलेक्ट्रिकल जो इंपल्सेस होते हैं ये बाहर की तरफ ना जाए, इसलिए हमें झटका नहीं लगता है, ठीक है। हम एक्सपीरियंस पढ़ते हैं। इट इज ए सिंगल वेरी लार्ज सिलिंड्रिकल नर्व फाइबर, ठीक है, पतली पाइप जैसी होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म डायमीटर थ्रू आउट द सेल बॉडी, ठीक है। इसका टर्मिनल एंड होता है, यहाँ भी इसके एंड पे डेंड्राइट्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, वो एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं इसको। दिस टर्मिनल द एक्सोन कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो जो सेल बॉडी से सिग्नल आता है वो कहाँ पर तक आता है, इन सेल ऑक्सीजन के पास आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरे डेंड्राइट्स होते हैं, दूसरे डेंड्राइट होते हैं ऐसे, वो यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और ये दूसरी सेल बॉडी को देखते हैं। तो जैसा वो रिले रेस देखते हैं ना, रिले रेस, एक वो रिले को लेके भागता है और फिर दूसरा अगले को पास ऑन करता है, फिर तीसरे को पास ऑन करता है, उससे सेल्स में भी होता है। सेल यहाँ से इस लोकेशन से अपना सिग्नल पास ऑन करते हैं और यहाँ पर भी सेम होता है। अभी तक यहाँ पर जो सिग्नल आता था, अभी तक यहाँ पे जो सिग्नल आता है, यहाँ तक सिग्नल आपका किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। यहाँ तक आपका सिग्नल कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। लेकिन इस जंक्शन पे जाने के बाद, एक बार एंड पॉइंट पे जाने के बाद ये सिग्नल आपका फिर से केमिकल सिग्नल की फॉर्म में चेंज हो जाता है। डेंड्राइट्स में क्या होता था, रिसीव किया, केमिकल रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में चेंज हो गई, तो सेल बॉडी के थ्रू ग्रेनुल्स में आया, ग्रेनुल्स के थ्रू पास ऑन होकर एक्सोन के अंदर ट्रेवल करता है। जैसे वो एक्सोन टर्मिनल तक पहुंचता है, वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा चेंज हो जाता है केमिकल सिग्नल, और यहाँ से वापस ये फिर यहाँ से फिर से क्या होता है, यहाँ पर फिर से केमिकल सिग्नल आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पार्ट, इस जंक्शन पे, ये अगर आप पार्ट देखते हो, आपको नीचे दिखाता हूँ, यस,
इस पार्ट पे, अगर हम इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे, इस पार्ट पे आपका केमिकल सिग्नल रहता है, केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ तक आते आते केमिकल सिग्नल बन गया। जब ये पास ऑन करता है, यहाँ पर जब पास ऑन होता है तो पास ऑन होते तो ये वापस केमिकल सिग्नल रहता है और यहाँ तक वापस आते आते इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। ये दोनों नर्व सेल, ये दोनों नर्व्स आप देख रहे हो, ये आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं होती, इसमें एक हल्का सा गैप रहता है, इस गैप को कहते हैं स्नैप्स, इस गैप को कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट वर्ड, उसी से आपका आ गया स्नैप्स वर्ड। ये बिल्कुल कनेक्ट नहीं होते, याद रखना, ये कनेक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े गैप पे होते हैं, बिल्कुल थोड़े गैप पे, ज्यादा गैप पे नहीं होते, थोड़े से गैप पे होते हैं। ठीक है, और ये उसके अंदर ही, जैसे हम बोलते हैं ना मोबाइल से मोबाइल पे हम बात करते हैं तो क्या होता है, आपके सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी वर्चुअली केमिकल यहाँ से एक्चुअली केमिकल फ्लो करते हैं इस लोकेशन पे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से दोगे, इस लोकेशन से आपके केमिकल फ्लो करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। तो आपका सिग्नल ऐसे आता है, इसके थ्रू आपका सिग्नल आएगा, इसमें जाएगा, फिर वापस दूसरी सेल बॉडी में जाएगा, ऐसे चलते चलते, समझो ये हमारा हैंड का सिग्नल था, ये हमारे हैंड से आया था, ये धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच गया, हमारा ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो इस तरह चेन बन के चलता है। ठीक है, ओके। तो जो नर्व सेल होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डिवाइड नहीं होती। ठीक है, ये जैसी हैं ये वैसी रहती है। जो सेल का डिवीजन होता आपने देखा, जैसे एक सेल थी, ये डिवाइड होकर दो सेल बन जाती थी, देखा था आपने। और न्यूरॉन्स कभी भी आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, ये हमारे जन्म के साथ ही बनते हैं और न्यू न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते। बाकी सेल्स डेवलप होती रहती है, न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते। ये रिपेयर भी नहीं होते, अगर खराब हो जाए तो, अगर इंजर्ड हो तो रिपेयर नहीं होते। इनका फूड क्या है, ये केवल ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं। हमारी बॉडी के काफी पार्ट देखो, वहां पर ग्लूकोज भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, इनको केवल ग्लूकोज चाहिए होता है। और अगर इनको ऑक्सीजन ना मिले 5 मिनट के लिए तो ये न्यूरॉन्स मर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आदमी किसी ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी नर्वस सिस्टम आपका डाउन हो जाता है। ठीक है जी, यस, यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट टिल हियर? सर व्हाई दिस नीड टू कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू सिग्नल अगेन? बेटा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना, वो देखो काफी फास्ट मूव करते हैं, केमिकल सिग्नल इतने फास्ट मूव नहीं करते। ठीक है, इसलिए उनको कन्वर्ट करने का नीड पड़ता है ताकि इंफॉर्मेशन पास ऑन होते। अगर हमारा समझो यहाँ से केमिकल टू केमिकल ही चलेगा तो उसको हमारे हेड तक, ब्रेन तक पहुंचने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बीच में उसको इलेक्ट्रिकल भी चेंज करना पड़ता है। और जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, देखो यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होता, मैंने आपको बताया यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आपके लाइट का बोर्ड देखो, अगर बीच में आपने स्विच को ऑफ कर दिया, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करेंगे क्या? आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो नहीं करेंगे, इसलिए इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड प्रार्थना बच्चा? चलो गुड, अब आगे चलते हैं। अब न्यूरॉन जो सेल्स होती हैं ये भी 3 टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइप की आपकी होती है सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। जैसे हमने पहले कहा था, हमारा तो इससे 3 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? रिसीव करना, रिएक्ट करना और ट्रांसफर करना। तो जब का फर्स्ट जो रिसीविंग होता है उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो हमारी बॉडी में ये 3 टाइप के न्यूरॉन्स, 3 टाइप के नर्व सेल्स हमारी बॉडी में रहते हैं। एक का काम केवल होता है सेंस करना, जो हमारे सेंस ऑर्गन के साथ ही अटैच हो। दीज ऑफन अकर इन द सेंस ऑर्गन। ठीक है, दे रिसीव स्टिमुलाई बाय देयर डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स ऑर्गन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, वहां से जो भी सिग्नल आता है उस सिग्नल को कैरी करते हैं। The sensory neurons transmit impulses toward the central nervous system। जो central nervous system है उसका मतलब क्या है? इसमें आपके दोनों पार्ट कवर अप होता है, आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा CNS, स्पाइनल कॉर्ड। CNS मतलब स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आपका जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनका डायरेक्शन क्या होता है? ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो इंपल्सिव सेंसरी ऑर्गन से आते हैं और कहाँ पर जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद सिग्नल जाते हैं, इनका काम वही होता है। ठीक है, दूसरे टाइप के न्यूरॉन होते हैं उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या काम करते हैं? इनके डेंड्राइट्स कहाँ पर होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। इनके डेंड्राइट्स कहाँ पर होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। दे ट्रांसमिट impulses from central nervous system to our effectors।
ठीक है, हमारे ऑर्गन्स की तरफ जो सिग्नल जाता है, हमारे मसल्स की तरफ जो सिग्नल जाता है, हमारे हार्मोन सिस्टम की तरफ जो सिग्नल जाता है, तो हमारे स्पाइनल कोड से या ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, क्योंकि ये नर्वस सेल तो ज्यादा बड़ी नहीं होती है ना, तो हमारे हैंड से अगर हमको ब्रेन को सिग्नल देना है और वापस वो सिग्नल हमारे हैंड पे आना है, तो दो टू वे चलता है ना, वो कहते हैं वन वे गाड़ी। एक ही तरफ सिग्नल फ्लो करता है, मतलब हैंड से जाएगा ब्रेन की तरफ, ब्रेन से आएगा हैंड की तरफ, तो ये उसी रूट पे नहीं चलते, ये अलग अलग रूट रहता है, तो बीच में दोनों को कनेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो रिले न्यूरॉन्स क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। भाई एक लंबी आपकी नर्व सेल नहीं हो सकती, हमारे हाथ से ब्रेन तक सिंगल नर्व सेल नहीं होती। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगी, सेंसरी न्यूरॉन होगी। अब उसको कहाँ तक लेके जाना है हमको, अपने ब्रेन तक लेके आना। देखो इस डायग्राम में देखो, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से आपकी सेंसरी न्यूरॉन स्टार्ट होती है, सेंसरी एंडिंग इन द सेल। यहाँ पर आपका रिसेप्टर है, इस लोकेशन में आपका रिसेप्टर है, ये आपकी पूरी न्यूरॉन, ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन है, इसका लोकेशन देखो कहाँ तक जा रहा है, ये आपका स्पाइनल कोड आ गया, ब्रेन तक आते आते इसका लेंथ खत्म हो जाता है, तो स्पाइनल कोड तक भी इसका इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर जो ये बीच के आप देख रहे हो, ये वाला, ये आपकी रिले न्यूरॉन है, ये बीच में कनेक्ट कर रही किसको, सेंसरी न्यूरॉन को, और अंदर कौन सी आपकी मोटर वाली है जो दिमाग तक पहुंचती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिग्नल जाता है, यहाँ तक ब्रेन तक पहुंच गया, ब्रेन ने इसमें सोचा, थिंकिंग किया, एनालाइज किया, यहाँ से फिर आपका मोटर न्यूरॉन अपना काम करना स्टार्ट करता है, ये सिग्नल्स को वापस कैरी करता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वापस आपके हैंड तक होके वापस आता है। तो इससे दो पैरेलल सिस्टम आपकी बॉडी में काम करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं, मोटर न्यूरॉन जो उसका रिएक्शन बताते हैं, रेस्पॉन्ड क्या करना है, और आपके थर्ड वाले आपके होते हैं रिले या कनेक्टर न्यूरॉन जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन देने का काम करते हैं। ठीक है, गुड जी, आगे चले। अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे, ये लगभग हर एनिमल्स के लिए सेम रहता है, चाहे ह्यूमंस की बात कर लो, चाहे किसी भी एनिमल की बात कर लो, उन सब में ये तीनों न्यूरॉन्स होंगे ही होंगे। गुड, अब फंक्शन आपने पढ़ लिया, इसका फंक्शन क्या है, मेन टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज और अवर बॉडी। हम जो सोचते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो बिहेव करते हैं, हम जो एक्शन लेते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल होता है। इसको नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं, इट इज अ मैनेजर ऑफ अवर बॉडी। ये पूरी बॉडी की हर एक्टिविटी कौन सी, मतलब जो आप सोच के करो वो भी, और जो आप बिना सोचे करो वो भी। ठीक है, वो जो आप फास्ट करो वो भी, और जो आप स्लो करो वो भी, ये सारी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती जो नर्वस सिस्टम के थ्रू ना हो। नर्वस सिस्टम में दोनों चीज याद रखना, इसमें आपका ब्रेन भी है और आपका इसमें नर्वस सिस्टम, मतलब आपका नर्वस सिस्टम भी है। ठीक है, तो सारी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, हम कुछ भी रीडिंग करें, राइटिंग करें, कुत्ता पीछे भागे, खाना खाएं, उसको कैसे पचाना है, आईज ब्लिंक करें, हार्ट बीटिंग, ब्रीथिंग, कुछ भी आप जो सोचो, हमारे बॉडी में जो फंक्शन होता है, समझो वहां पर आपका नर्वस सिस्टम का रोल है ही है। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको रेस्पॉन्ड करता है। पहले रिसीव किया, ठीक है, हमने बाहर से रिसीव किया, इंटरप्रेट किया, उसको प्रोसेस किया और आगे रेस्पॉन्ड किया। देखो हमारा हर काम वही होता है, भूख लगी, पेट से आवाज आई, भाई बहुत भूख लगी है, दिमाग क्या बोलेगा, किचन में जाओ, किचन में ढूंढो, कुछ मिलेगा खाने का, खा लो, खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, रेस्पिरेशन रिएक्शन हुई, एनर्जी बनी, हमारी बॉडी पर एनर्जी। दिमाग ने कहा खेलने चलना है ना, मम्मी से पूछेगा, आई से पूछेगा, पापा से पूछेगा, तुरंत भागेगा, शूज पहनेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है उसको, इसको दिमाग के इंस्ट्रक्शन दे, इसको नर्वस सिस्टम हमारा इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी हम जो एक्टिविटी करते हैं, वहां पर हमारे नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट होता है। ये इन्फॉर्मेशन चीज होती है ना, इन्फॉर्मेशन, हर चीज इन्फॉर्मेशन है। बाहर खेलने जाना इन्फॉर्मेशन, वापिस आना इन्फॉर्मेशन, क्रिकेट खेलोगे, टॉस करोगे इन्फॉर्मेशन है, जीत गए क्या चाहिए, हेड आए टेल आए इन्फॉर्मेशन है, पहले बल्लेबाजी करेंगे बॉलिंग करेंगे इन्फॉर्मेशन है ना, एवरी किसको प्लेयर को भेजेंगे पहले वो इन्फॉर्मेशन है, अभी आउट होगा किसको भेजेंगे इन्फॉर्मेशन है, बॉलिंग आ गई किसको बॉलिंग करना इन्फॉर्मेशन है, ये बॉलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको भेजेंगे। ये जो पूरा जो थिंकिंग जोन चल रहा है, ये हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम मिलकर काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे बॉडी में नर्व सेल फैली होती हैं। अब नर्व सेल कहाँ से कहाँ फैली होती है, ब्रेन वाली नर्व सेल को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व को क्या बोलते हैं, उसको
ठीक है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपके सेंस ऑर्गन और आपके नर्व। आपके सेंस ऑर्गन सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ब्रेन तक जाता है, कुछ चीजें केवल स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, है ना, कुछ आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक दोनों जाती हैं, फिर नर्व उनको ट्रांसफर करता है। ब्रेन आपका कहाँ पर लोकलाइज होता है? ये हमारे स्कल के अंदर लोकलाइज होता है, बड़ा प्रोटेक्शन में रखा जाता है। कल वाली क्लास में हम लोग ह्यूमन ब्रेन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी जो हमारी स्कल होती है, स्कल ऑफ द हेड, उसके अंदर ये बड़ा अच्छी तरह स्टोर होता है और ऐसा रहता है कि इसको धक्का बिल्कुल नहीं लगता। हम कितना भी उछले कूदे, ये ब्रेन अपनी पोजीशन पे रहता है, एकदम ऐसा कुशन रहता है, इसको हिलने देता नहीं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज ए वेरी थिक नर्व विच रन इनसाइड द कैविटी। तो स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी कैविटी के अंदर रहती है, एक तरह से पैकेजिंग में रहती है ताकि उसको भी नुकसान ना पहुंचे। दोनों ऑर्गन बड़े इंपॉर्टेंट है। जब इन दोनों में डिफेक्ट आता है तो आदमी नॉर्मल बिहेव नहीं करता, ठीक है। अपर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये हमारा हमेशा अटैच होता है ब्रेन से, ठीक है। और ये जो नर्व्स होती हैं एक वायर की तरह पूरे बॉडी में फैली हुई है। ये पॉइंट्स है, अगर आप पॉइंट से आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में इजी रहेगा। अब काम कैसा होता है? द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू ऑल द सेंस ऑर्गन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय मिलियंस ऑफ नर्व। मिलियंस ऑफ नर्व हमारी पूरी बॉडी से, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरे सेंस ऑर्गन और सारे बॉडी पार्ट से काम करना है। सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ब्रेन क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? उसको आगे एक्शन में लाता है। और बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं? उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के नर्व सेल्स हैं, दो लिखे हैं पर तीन टाइप के नर्व सेल्स, ठीक है। एक होता है आपका क्रेनियल नर्व, एक आपका होता है स्पाइनल नर्व, और थर्ड आपका होता है, इसको बोलते हैं विस्ट्रल नर्व। अब क्रेनियल नर्व ध्यान से, अब ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना है। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं? दे कनेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, ठीक है। हमारे बॉडी में कहीं भी किसी भी जगह अगर कुछ भी होता है उसका इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचना चाहिए, तो वो नर्व को कहते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। द स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व क्या करती है? कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो दो तरह, एक तरह से आप देखोगे दो तरह की नर्व फैलती है हमारे, समझो आपका हाथ है तो वहीं से आपकी दो नर्व जा रही है, एक आपके हेड तक जा रही है, एक आपकी ब्रेन तक जा रही है, तो दो तरह की नर्व होती है। थर्ड कौन सी होती है? अब देखो थर्ड, देयर इज आल्सो थर्ड टाइप ऑफ नर्व, इसको कहते हैं विस्ट्रल नर्व, ठीक है। दे कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, किसके साथ कनेक्ट करते हैं? टू ऑल द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इंटरकनेक्टिविटी का काम भी करते हैं। हम कोई भी एक्शन लेते हैं, ऑर्गन्स के थ्रू एक्शन लेते हैं, तो विस्ट्रल नर्व भी यहाँ पर आपका एक्शन प्ले करते हैं। अब इन तीनों टाइप की नर्व्स हैं। अब इसमें दो वैरायटी होती है, इसमें दो वैरायटी आएंगी, कौन सी? सेंसरी नर्व और आपकी मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या करेंगी? सिग्नल लेके जाने का काम करेंगे, कहाँ से? सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, ठीक है। अब वहां से जो भी एक्शन बोला गया तो वापिस आती है कि कहाँ तक? मोटर नर्व के थ्रू आती। तो नर्व तीन टाइप की होती है, कर्नल नर्व, स्पाइनल नर्व और आपकी विस्ट्रल नर्व। इसमें भी दो दो वैरायटी होती है कि फ्लो सिस्टम का फ्लो कहाँ से? ऑर्गन्स टू सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी ऑर्गन से। तो ऑर्गन से बॉडी पार्ट कौन जाती है? सेंसरी नर्व, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट कौन सा आता है? मोटर नर्व आती है, ठीक है। सेंसरी नर्व क्या करती है? इंफॉर्मेशन लेके आती है, फिर आपको मैंने बताती है बॉडी पार्ट तक इंफॉर्मेशन पास करती है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है किसी पार्ट में? तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। चैप्टर थ्योरेटिकल है तो इसको थ्योरी की तरह ही पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है? आई होप अब तो आपको लगेगा भगवान कितना महान है, हमारे इस छोटे से बॉडी में उसने क्या क्या नहीं डाला है। हर चीज सोच लिए कि क्या इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, क्या वापिस आएंगे, सब कुछ देखो बेस्ट प्लान है। जब आप ऐसे पढ़ोगे साइंस को तब आप बिलीव करोगे यस गॉड एग्जिस्ट। लोग कहते हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप केवल इस साइंस को डीप में पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड यस गॉड एग्जिस्ट। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना इतना इजी काम नहीं है। एक घड़ी, एक नए आविष्कार को करने के लिए, एक बल्ब बनाने के लिए ये ह्यूमन को कितने सालों लग जाते हैं तब वो कोई चीज बना पाता है। उसके लिए उसको बेसिक एलिमेंट चाहिए। तो इतने भगवान ने इतने सारे क्रिएचर्स क्रिएट किए और सब एकदम परफेक्ट क्रिएट किए, भगवान बड़े महान है। चलिए, तो वही सेम चीज आपका
तो नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो केवल आपका ब्रेन वाला पार्ट, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, उसको हम कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एक्चुअली समझाने के लिए कैटेगरी अलग की गई। अब तक हमने सब जो हमने पढ़ लिया सब कुछ वही है। न्यूरॉन हमने पढ़ लिया, न्यूरॉन के अंदर एक्चुअली सब कुछ आ गया। न्यूरॉन में आपकी नर्व्स आ गई, उसमें आपके सेंसरी नर्व्स आ गई, उसमें आपके मोटर नर्व्स आ गए। तो उसको और भी कैटेगरी कर दिया, भाई दिमाग तक कौन सी नर्व जाती है उसको क्या कहना है, दिमाग से जो नर्व्स आएंगे उनको क्या कहना है। एक तो सब कुछ न्यूरॉन के ऊपर टिका है, बट उसको अलग अलग वे में हमने उसको डिफ्रेंशिएट करके बताया भाई कौन सा क्या, किसका फंक्शन क्या क्या है। तो जो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें आपका कनेक्टिंग ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितनी भी नर्व्स होती है, जो नीचे का पार्ट है, स्पाइनल में जो नहीं होता, जो ब्रेन में नहीं होता, तो जो भी नर्व बन जाती है आपकी क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और विस्टल नर्व, किसके अंदर आता है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है जी। अब इसको और भी आगे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये डिवीजन आपका है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें आपका ब्रेन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन में भी अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, सेरिबरम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। जब ब्रेन को पढ़ेंगे, ब्रेन के कौन से पार्ट में रीडिंग होता है, कौन सा पार्ट फीलिंग करेगा, कौन सा थिंकिंग करेगा, कौन सा इलाका याद रखता है, कौन सा पुरानी मेमोरी याद करता है, कौन सा लॉन्ग टर्म मेमोरी याद करता है, ये अलग अलग छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं। जैसे मोबाइल में हमारा, जैसे लैपटॉप होता है हमारे पास, लैपटॉप में हम क्या करते हैं, हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अब उसमें भी हम लोग अपना पर्सनल डाटा और स्कूल का डाटा, है ना, मूवी सॉन्ग, हम देखो उसमें अलग अलग कैटेगरी करते हैं। उसी तरह हमारे ब्रेन में भी ये बहुत अलग अलग छोटे छोटे चैम्बर्स है, जहाँ पर हमारी हर एक्टिविटी, भाई हमने जो देखा उसको देखने के लिए जो रिएक्ट करेगा वो चैम्बर अलग होता है, सुनने वाला चैम्बर अलग होता है। तो जितनी भी हम एक्टिविटीज सोच सकते हैं वो सब कुछ हमारा ब्रेन में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको हम कल की क्लास में पढ़े। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें जो नर्व्स होती हैं, अब ये नर्व्स ऑटोमेटिकली बिहेव करेंगी अपने आप, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कौन सी होती हैं? और वॉलेंट्री, मतलब जो हम जैसा लेग्स है हमारे, हमारा वॉलेंट्री है। हम कहेंगे, हम सोचेंगे चलना है तो हम चलेंगे, हम सोचेंगे नहीं चलना है हम बैठे रहेंगे। टीचर ने बोला क्लास से बाहर जाओ, हम चले आते हैं। ये ढीठ बच्चा क्या होगा, नहीं जाएगा, टीचर 2 बार कहेगा 4 बार कहेगा, फिर शायद उठकर चला जाए। ऑटोमेटिक मतलब हमारा हार्ट हमारी परमिशन के बिना नहीं चलता है। ऐसा होता है क्या? हमने बोला आज ऑल इज वेल, आज थोड़ा रेस्ट कर ले, आज तेरे को रेस्ट करने की नीड नहीं, होता है क्या था? नहीं होता। हम आई ब्लिंक करते हैं, हमारी आई ब्लिंकिंग हमारी सोच के नहीं होती, अपने आप होती है। तो हमारी बॉडी में कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली होते हैं, कुछ काम कैसे होते हैं, वॉलेंटरी होते हैं। अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखोगे, ये फंक्शनल पार्ट ज्यादा है। आप इस अगर सिस्टम को देखोगे, ये मेन फंक्शनल है, ये काम कर रहा है। और अगर आप इस पार्ट को देखोगे, ये जो पार्ट है ये आपका थिंकिंग वाला जोन है, ये आपका थिंक कर रहा है, सोच रहा है, ये सोच के काम करता है। ये बिना, ये तो ये इसको इंफॉर्मेशन मिलती है, इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है ब्रेन से, तभी काम करता है ना। हमारी आई ब्लिंकिंग करती है, ये भी हमारा एक सिस्टम होता है जहां पर ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है आपको ब्लिंकिंग करना है। ठीक है, वो कंटिन्यूस, वो ऑटोमेटिकली चलता है, पर इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है? ब्रेन से आती है। तो ब्रेन हमारा थिंक टैंक है, जहाँ पर हम केवल सोचते हैं। और ये वाला पार्ट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये मेनली इसको बोल दिया ये काम करना है, वो काम कर लेता है। वो काम वॉलेंटरी भी हो सकता है, वो काम इनवॉलेंटरी भी हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया है, हमने इस पार्ट में क्या क्या कवर अप कर लिया है। हमने इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड, हमने ये वाला पार्ट कवर अप कर लिया, कौन सा नर्व्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर बट व्हेन वी थिंक टू ब्लिंक द आईज, देन देखो आपके दोनों एक्शन होते हैं। आपकी ब्लिंकिंग चलती है, आप सोच के ब्लिंक नहीं करते हो, आप सोच के ब्लिंक कर सकते हो, पर वो सोचने का काम भी कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है ना। पर आप समय सोचते हो अभी मैं ब्लिंक करूं, अभी ब्लिंक करूं, अभी ब्लिंक करूं, नहीं, दिस इज नॉट योर यूजुअल एक्टिविटी, है ना, दिस इज नॉट योर यूजुअल एक्टिविटी। आप ब्लिंक कर सकते हो, मना नहीं कर रहा आपको, पर ये आपके इंफॉर्मेशन के बगैर भी। तो देखो अब जो फ्रीडम मिला है ना, हार्ट को टोटल फ्रीडम मिला कि वो अपने हिसाब से चलेगा, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसे सांस लेते हैं हम लोग, है ना, लंग्स का यूज करते हैं, हमने लिया, ठीक है, पर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सांस लेना है। हाँ, आप सांस को रोक सकते हो कोई देर तक, ये भी आप कर सकते हो।
आप कोई बड़ी सांस लेना चाहो ले सकते हो, अब जब दौड़ते भागते हो आप बहुत तेजी से सांस लेते हो, ठीक है। तो कुछ जगह पर आपका फुल कंट्रोल होता है, कुछ जगह पे आपका मीडियम कंट्रोल होता है, कुछ जगह आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। हमने मेटल्स पढ़े हैं, हमने नॉन मेटल पढ़े, कुछ मेट्रॉइड्स भी होते हैं। तो उसी तरह आप बॉडी के कुछ एक्शन टोटली आपके कंट्रोल में होते हैं। मम्मी आपका अपनी माँ से झगड़ा हो गया, आई से झगड़ा हो गया, आज तुम खाना नहीं खाना चाहते, तुम्हारे सामने खाना रखा है, दिमाग बोल रहा खा ले, स्लेवरी ग्लैंड्स ने स्लेव भी एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया, हमारे स्टमक ने बोला भाई मैं एचसीएल छोड़ने को तैयार बैठा हूँ, तू जल्दी खाना तो स्टार्ट कर। हम क्या बोलते हैं, आज मैं नहीं खाऊंगा, मैं गुस्से में हूँ। तुमने 2 घंटे नहीं खाया, 6 घंटे 7 घंटे नहीं खाया, तो ये तुम्हारा टोटल फ्रीडम होता है। और हट के साथ ऐसा होता है क्या, तुमको क्या हट को बोलते हो भाई आज नहीं, आज तो बहुत दिन से चल रहा है, 15-16 साल से तू चलता जा रहा है, आज तू थोड़ा रेस्ट कर ले। हमने कभी फेफड़े को बोला यार बहुत हो गया, तू 1-2 घंटा रेस्ट कर ले, अपन सांस बाद में ले लेंगे। तो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कुछ चीजें कैसी होती हैं, हमारे कंट्रोल में भी है तो कंट्रोल में नहीं भी है। जैसे हम वो कहते हैं, वो जब आपने एक चीज वो हम उबासी लेते हैं ना, उबासी, कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसे मुंह खोलता है, देखो उसको देखते ही हमारी भी उबासी अपने आप आती है। आपने सोचा था उबासी, समझते हो उबासी, वो यावनिंग कर रहे हैं है ना, सबने देखा होगा। अगर हमारे सामने बैठा है व्यक्ति अगर करेगा, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली उबासी लेता है, ऑटोमेटिकली। उसको आपको दिमाग को बोलने की जरूरत नहीं, यार तू ले ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने किसी को वॉमिटिंग हो जाए, तो देखो कईयों को तो उसको देख के वॉमिटिंग हो जाती है, कईयों को नहीं होती पर कईयों को हो जाती है। तो ये कुछ चीजें आपके ऑटोमेटिक है, कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो गुड। ओके, तो ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप द पेरिफेरल सिस्टम। जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, नॉर्मल मसल्स हैं आपके, और जितने नर्व सेल्स होती हैं, ये हमारा पीएनएस बनाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, स्पाइनल, क्रेनियल और विस्लर नर्व, ये सारा इस नर्व से मिलकर बना होता है। अब जो भी एक्शन होता है वॉलंटरी इनवॉलंटरी, उसको पढ़ें, ठीक है। तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग परफॉर्म दी 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। 3 टाइप के एक्शन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स मतलब इट इज स्पॉन्टेनियस। किसी का माइक ऑन है? यस, माइक ऑन है। अथर्व सिंगटे उधर, उदय सूर्या प्लीज माइक ऑफ करो भाई, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? यस, 1 सेकेंड, जस्ट इनको अनम्यूट कर दिया मैंने। ठीक, तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस जो भी एक्शन होता है, ऑटोमेटिकली जो भी होता है, और जो भी मैकेनिकल रिस्पॉन्स देते हैं। खासकर मैंने किसी गर्म चीज पे हाथ लगाया, तुरंत हमारा हाथ पीछे जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। दिमाग से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सीधा हो जाता है। दिमाग से नहीं पूछेगा करूं क्या, हाँ, दिमाग से इंफॉर्मेशन जाएगी, या गर्म चीज को छुआ था, गर्मी का एहसास हुआ, अगली बार गर्म चीज को नहीं छूएंगे, तो दिमाग तुमको बाद में बताएगा, दिमाग तुमको बताएगा कि अगली बार गर्म चीज के पास जाओ तो छूना नहीं है। आप नंगे पैर चल रहे हो, कुछ अचानक चुभ गया, तुरंत आपका बॉडी रिएक्ट करेगा, पैर वहां से एकदम हटेगा, है ना, हटता है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिक होता है, और मैकेनिकल रिस्पॉन्स होता है। आपको पैर में कांटा लगा, आपका पैर तुरंत ऊपर उठता है। ये किसका माइक ऑन है? अथर, मेरी बात नहीं समझ आई आपको? अथर, अभी आपका माइक अनम्यूट है, आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, याद रखना, ठीक। कुछ इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। पैर में कांटा लगा, पैर ऊपर की, तो स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक भी और मैकेनिकल रिस्पॉन्स। हमारे हाथ को गर्म फील हुआ, हमें को डॉक्टर इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लग गया, हम हटाने की कोशिश करते हैं हाथ को भी, इंजेक्शन मत लगा। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये किसने इजाद किया था? मार्शल हॉल ने, ठीक है। विदाउट द विल ऑफ द एनिमल, ये एनिमल हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, ठीक है, इन सर्टेन सिचुएशन सेंसेशन रिक्वायर इमीडिएट रिस्पॉन्स। अगर कांटा लग गया है, हम कई देर तक उसको ऊपर पैर रख के नहीं रहेंगे कि भैया मुझे दिमाग बोलेगा तो ही मैं हटाऊंगा, इसको कहते हैं मंदबुद्धि, है ना, जो इस चीज के लिए भी दिमाग का वेट कर रहा है। आपके सामने खाना रखा है और आप खाना नहीं खा रहे हो, भूख लगी है, आप खाने आ रहे हो, इसका मतलब मंदबुद्धि हो, खाना रखा खा लो ना, है ना, मम्मी ने बढ़िया बढ़िया इतना अच्छा खाना बनाएगी आपके लिए, आई और नहीं खाता, मंदबुद्धि हो, ठीक है। तो अगर हम इमीडिएट रिस्पॉन्स ना करें, तो उन्हीं को बोलते हैं जो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते कि मंदबुद्धि, क्यों? उनका प्रोसेसर थोड़ा स्लो काम करता है, ट्यूबलाइट बोलते हैं, ट्यूबलाइट थोड़ा स्लो काम करता है, ठीक है। तो इन सर्टेन सिचुएशन सेंसेशन रिक्वायर्ड इमीडिएट रिस्पॉन्स बिकॉज
टाइम यूज फॉर प्रोसेसिंग मे कॉज हार्म फॉर द बॉडी। ठीक है, अगर अचानक से लाइट आ गई, हमारी आंखों में अचानक से लाइट आती है, देखो आईज तुरंत बंद करो, है ना, आईज हम तुरंत क्लोज कर देते हो। अगर ज्यादा देर तक लाइट को देखते रहेंगे क्या होगा, हमारा आईज को डैमेज होने का चांस हो सकता है। तो ये रिस्पॉन्स जो एकदम अकर होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। जैसे चैट पे लेट रिप्लाई करना, हाँ एकदम सही बात, इसको कहते हैं मंद बुद्धि। टीचर ने पूछा समझ में आया, सो रहे होते कई लोग, करे नहीं करे, जब मैं बोलता हूँ कि अनम्यूट करके रखो, वो सो रहा आराम से, उसको कोई मतलब ही नहीं कि मेरा माइक म्यूट है म्यूट है। एकदम आर्यन एकदम सही पकड़ता चीज। तो ये सिचुएशन कैसी हो सकती है, यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन अकर करता है, ब्लिंकिंग ऑफ द आई, मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम रेस्पिरेशन के टाइम में, विड्रॉल ऑफ द हैंड और फुट व्हेन सडनली प्रिंक्ड बाय नीडल। ठीक है, कफिंग, खांसी अचानक आती है, कोई जानबूझ के होता कोई नहीं करता, अपने आप आती है अंदर से, आपको जैसे कुछ डस्ट पार्टिकल अंदर चला गया या आपको कुछ हो गया, आप तुरंत कफ करते हो, यावनिंग करते हो, हमें अचानक से छींक आती है। देखिए इसका माइक फिर ऑन है, ये इसका माइक फोन देख, क्लास से बाहर इसको रिमूव कर दिया बाहर। जो एक बार में ना सुने उसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, गुड। कफिंग, स्नीजिंग, यार्निंग, वाटरिंग द माउथ, है ना, खाना देख के तुरंत मुंह में पानी आता है, आप सोचते हो यार वो सलाइवा ग्लैंड कब एक्टिवेट होंगे, खुद ही देखो एक्टिवेट होने स्टार्ट। अब इस सेक्शन में होता क्या है, इस रिफ्लेक्स सेक्शन में आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली काम नहीं करता। ठीक है, सिर्फ क्या होता है, आपको जैसे आपके सेंसरी न्यूरॉन्स आपको सिग्नल भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होती है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत एक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ की जो मोटर न्यूरॉन्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और तुरंत वो सिग्नल भेजती है मसल्स से ग्लैंड के पास, भाई खाना आ गया, तुरंत आपके स्लेवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे और वहां से आपका क्या कहते हैं, आपके वहां से हार्मोन आपके स्लेवरी, मतलब स्लेवरी आपका पास ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपका मुंह में पानी आ जाता है, अच्छा खाना देखती, चाट पकौड़ी बनी है, आज पकौड़े बने, बर्गर बना है, पिज्जा बना है, तुरंत मूड करता अरे यार। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन आता है बट बाद में आता है, पर वो तुरंत एक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर जो काम होता है, सेंसरी ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स और तुरंत इफेक्टर, तो ब्रेन आगे, यहाँ सिग्नल आगे जाता है। ठीक है, सिग्नल आगे जाता है, लेकिन क्या होता है आपका वहां पर रेस्पॉन्स थोड़ी देर बाद मिलता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जनरली इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड फॉर क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, जो भी आपका स्पेसिफिक स्टिमुलस है जिसका क्विक आप रेस्पॉन्स करना चाहते हो, तो वो स्पाइनल कॉर्ड उसमें इन्वॉल्व होता है। इन लेटर पार्ट वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, डेफिनेटली जाती है, उसमें क्या करना है, क्या सोचना है। भाई हम खराब रास्ते पे चल रहे थे, हमको कांटा लग गया, अब दिमाग क्या बोलेगा, भाई इस रास्ते में कांटे हो सकते हैं, थोड़ा संभल के चलो, नीचे देख के चलो, है ना, दिमाग ने अपने को थिंकिंग करके बोल दिया, अब थोड़ा हमको देख के चलने की जरूरत होती है। तो जो रिफ्लेक्शन एक्शन होता है, उसका जो पाथ होता है वो किस पाथ पे ट्रेवल करता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये कई बार एक एक नंबर में सब क्वेश्चन पूछे जाता है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द पाथ टेकन बाय नर्व इंपल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। तो क्या हुआ, यहाँ से आपका सिस्टम, यहाँ से आपने सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल मिला, कहाँ तक गया, स्पाइनल कॉर्ड तक गया, वापस यहीं से घूम गया और यहाँ पर तुरंत अपने हाथ उठा लिया, इसलिए हमारा हाथ तुरंत उठता है, हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा हाथ तुरंत उठ जाता है। यस, अथर्व सिंगटे का कॉल आ गया था, वो कह रहा था सर मैं को क्लास से रिमूव क्यों किया। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सावधान रहो, जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं उसको फॉलो करना सीखो।
यस, तो रिफ्लेक्सेशन कहाँ तक जाता है? फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, बाद में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन वापस ब्रेन तक जाएगी और उसको इंटरप्रेट करेगी, भाई गर्म चीज को फ्यूचर में छूने से पहले ध्यान रखने का होता है, ठीक है। तो सच रिफ्लेक्स ओनली इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड। तो जिस भी रिफ्लेक्सेस में हम केवल स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। तो नई नई टर्म्स आपके पास आती जा रही है, स्पाइनल नर्व, कार्नियल नर्व, है ना, विस्कल नर्व। तो आपको हर चीज थोड़ा पता हो तो बहुत अच्छा। आपको शायद इतना डिटेल में नहीं है, तो आई थिंक डिटेल में यहाँ पर काफी डिटेल में चलता है। और व्हेन रिफ्लेक्स एक्शन आल्सो इन्वॉल्व ब्रेन, है ना, जहाँ पर दिमाग का काम होता है, जैसे आपकी आईज ब्लिंक करती है, इसमें देखो स्पाइनल कॉर्ड का कोई रोल नहीं होता। आपको अचानक लाइट आई, आपकी आईज ब्लिंक करती है, और फिर ब्लिंक होने के बाद क्या होता है आपको पता है? जैसे हमारे अंदर एकदम लाइट तेज आता है तो सबसे पहले क्या होता है? हमारी आई ब्लिंक करती है, उसके बाद क्या होता है? हमारा जो प्यूपल साइज होता है, आई में प्यूपल होता है, वो थोड़ा छोटा हो जाता है। वो छोटा क्यों होता है? ताकि मिनिमम ऑफ लाइट, क्योंकि हम बाहर देखने की कोशिश करते हैं, हम आईज खोल के देखने की कोशिश करते हैं, भाई क्या हम ऐसे देखते हैं, कोई दूर का हमें कुछ चीज देखना होता है, हम ऐसे आईज को ऐसे करके देखते हैं, थोड़ा छोटा करके देखते हैं, है ना, छोटा करके वो देखते हैं ताकि जैसे लाइट सामने ज्यादा आती है, जैसे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, सामने से हेडलाइट आपको ज्यादा रिफ्लेक्शन देता है, आप क्या करते हो? आप आईज को थोड़ा छोटा कर लेते हो, मतलब प्यूपल का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हो, आप अपनी पलकों को थोड़ा क्लोज कर लेते हो। उससे क्या होता है कि आपके अंदर लाइट थोड़ी कम एंटर करती है। अब ये पूरा प्रोसेसिंग कौन करता है? ये पूरा प्रोसेसिंग ब्रेन करता है। यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड का रोल नहीं होता है। आपके दिमाग ने सोचा यार सामने से लाइट आ रही है, सामने अभी अभी भी आवाज आ रही है? अभी म्यूटेड हूं मैं, अभी आवाज आ रही है सबको? ओके, यस, ठीक है। तो जैसे ही कोई ऐसा सिग्नल आता है, जैसे आपका आप सुनते हो, ठीक है, आप सुनने का काम कर रहे हो, ठीक है। अब सुनने का डिपार्टमेंट किसका है? जिससे जो रिसेप्टरी हमारे कान पर है, ब्रेन के पास, जहाँ सिग्नल कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा, वहां से इंटरप्रेट होगा, वहां से पूरा होता है कि भाई इस अब बोला क्या गया है, तो यहाँ पर स्पाइनल का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं है। तो दो तरह के आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं। एक आपका होता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जो केवल आपके स्पाइनल कोड के थ्रू ही कोऑर्डिनेट होता है, जहाँ पर केवल आपका स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट होता है, इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। और जहाँ पर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं कैरेबल रिफ्लेक्स। ठीक है, आपको ये मैंने एग्जांपल दे दिया। व्हेन ब्रेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड इन आवर आई, द रिसेप्टर रिले impulses to the CNS and later transmit message to the effector। हमारी आई पीपल मसल्स ऑफ आई क्या करती है? वो प्यूपल का साइज छोटा कर देती है, ठीक है। तुरंत आई आई तो ब्लिंक हो जाती है, ब्लिंक होने के बाद क्या होता है? फिर हमारा प्यूपल साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और कम लाइट हमारी एंट्री। जब ह्यूमन आई पढ़ेंगे उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते थे? रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, चलो गुड। इनवॉल्ट्री एक्शन, इनवॉल्ट्री एक्शन विच आर परफॉर्म बाय द एनिमल्स विदाउट फील, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया है। वही सेम चीज है। जिन एक्शंस में हमारा केवल मिड ब्रेन, ब्रेन में भी 3 डिपार्टमेंट होते हैं, हम जिसको कल पढ़ेंगे, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, सेरेबेलम है, सेरेबेलियम है, ये 3-4 चैम्बर्स होते हैं। तो जो भी एक्शन केवल मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के थ्रू कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं इनवॉल्ट्री एक्शन, जिसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो वही बोला, दिमाग में हमारे अलग अलग चैम्बर्स हैं, थिंकिंग करना है, सोचना है, पढ़ना है, ड्राइंग करना है। देखो किसी किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा होता है, तो ये उसके ब्रेन में वो स्पेशल हार्मोन्स उसके हैं कि भाई वो ड्राइंग अच्छी बनाता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, तो ये सब उसके मतलब ये सब हमारे दिमाग में है, हमारे पिछले कर्मों से तो आती आता है, बट ये जो कर्मों में भी आता है वो एक्चुअल में वो ऑलरेडी फीड होता है, भाई ये बंदे की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। देखो ड्राइंग सबकी अच्छी नहीं होती, हर कोई अच्छा नहीं गा सकता है, ठीक है। आप अच्छा गा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है आप संगीत की शिक्षा तो ले सकते हो, है ना, आप उसका सारे गामा बहुत अच्छा सीख सकते हो, बट उसको गाने का, आपकी आवाज ही अगर अलग टाइप की है, मैं अगर गाना चाहूँ, मुझे पता मैं बहुत अच्छा गाना गा ही नहीं सकता, इसलिए मैं कभी ट्राई नहीं करता हूँ। तो चीज तो सब सकते हैं, चीज तो सब सकते हैं सारे गामा पा, लेकिन उसको अच्छा गाना वो कुदरत का होता है। इसको इसको भी आप वॉल्यूमेट्री कह सकते हो। सर इन दिस सिचुएशन आई डज नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, आई मीन विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन। हाँ, जो ब्लिंकिंग ऑफ द आई होता है, जैसे अब एकदम अचानक लाइट आ गया, तो जो फर्स्ट आई ब्लिंक होती है ना,
वहां तो आपका स्पाइनल कॉर्ड तुरंत एक्शन ले लेता है, लेकिन उसके बाद जो मसल्स छोटी हो जाती हैं, पीपल का साइज छोटा रहता है, जो हमारी आंख की पुतली होती है, पुतली बोलते हैं पीपल को, पुतली वो छोटी हो जाती है, वो थोड़ा सिकुड़ जाती है, ताकि फिर उसका हम आंख खोलते भी हैं ताकि वो कम लाइट हमारी लाइट के अंदर एंटर करे। हमारा जो आई होता है एक तरह से लेंस होता है, ठीक है, वो लेंस को हम छोटा कर देते हैं ताकि कम लाइट अंदर एंटर करे। ठीक है, हमारी जो चश्मा लगता है वो क्यों लगता है, वो जो प्यूपल होता है, मसल होता है, वो कई बार ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है, कई बार ज्यादा सिकुड़ जाती है, इसलिए मायोपिया और माइट्रोपिया उसी के इफेक्ट होते हैं बच्चा। ठीक है अनुष्का, चलो गुड बच्चा। ठीक है, तो इन्वॉल्ट्री एक्शन कहाँ से होता है, हमारे ब्रेन से, और ब्रेन में भी कहाँ पर, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सारी एक्टिविटीज आपको दी है, बीटिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, सेलिब्रेशन, मूवमेंट, सब आपके हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। और दूसरे वॉलंटरी एक्शन, दीज एक्शन आर परफॉर्म बाय एनिमल्स बाय देयर विल। जैसे आपको सांप आ रास्ते में, तो क्या करोगे, रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ निकल जाओगे, या लाठी उठा के उसको मारने की कोशिश करोगे, साइकिल चलाना। ठीक है, ये हमारा जो ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट होता है, ये वहां से डिसाइड होता है। ठीक है, सेरेबेलम पार्ट जो होता है वहां से कंट्रोल होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पर आपकी कितने प्रेसिजन से काम कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्ट ऑफ द आवर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ द वॉलेंट्री एक्शन। मैं अगर, वो कहते हैं ना, हम तीर चलाते हैं, है ना, मैं तीर चलाने की कोशिश करता हूँ या बंदूक फायरिंग की कोशिश करता हूँ, वो निशाने को ढूंढ के लगाना, वो जो वो प्रिसीजन कर, वो जो मतलब एकदम एक्यूरेट जो मेंटेन करते हैं, वो सेरेबेलम काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी देखो, हमारी बॉडी का लेफ्ट और राइट पोस्चर देखो एकदम बढ़िया है। ऐसा हुआ किसी का, भाई मेरी लेफ्ट हैंड की उंगलियां बहुत बड़ी हैं, राइट हैंड की छोटी हैं, या मेरी एक उंगली बहुत बड़ी होगी, एक उंगली छोटी होगी, हमारा देखो लेफ्ट और राइट के पोर्शन आप देखो सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये उस टाइप के जो पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज होंगे, कितने अमाउंट में रिलीज हो, आदमी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी कभी ऐसा नहीं होगा लेफ्ट हैंड बहुत बड़ा हो गया और राइट हैंड थोड़ा छोटा हो गया, लेफ्ट हैंड बड़ा, लेफ्ट पैर थोड़ा बड़ा हो गया, राइट पैर थोड़ा छोटा हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो एनिमल जो सिमेट्री होती है, ये प्रिसीजन होता है, ये कहाँ से आता है, आपका सेरेबेलम पार्ट से आता है, वो द ब्रेन। तो भगवान ने सिस्टम एकदम बढ़िया बनाया, देख लो। एक आधे डिफेक्टिव पीस अलग होते हैं, ठीक है, वो तो, वो कहना हमारी, वो हमारी गलती होती है, भगवान की गलती नहीं होती, वो इंसान की गलती होती है। ठीक है, आप देखो जब शादियां होती है, ठीक है, कभी जब शादियां होती हैं तो कहते हैं गुण मिलाने चाहिए, 36 गुण होते हैं, तो इन गुणों को मिला के लड़के लड़की को शादी करनी चाहिए। तो 36 गुण में एक 8वां गुण होता है जिसको कहते हैं नाड़ी दोष। ये दोष अगर होता है, अगर ये गुण नहीं मिलता, तो जो मतलब बच्चे जो मतलब रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उन बच्चों में बॉडी, मतलब बॉडी उनका अलग वे में परफॉर्म करे, उसमें मतलब बॉडी डिफेक्टेड पीस हो सकती है, वो हो सकता है इतना समझदार ना हो, उसका ब्रेन काम ना करे, उसका बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर हिल जाए। तो ये नाड़ी मिलन बहुत इंपॉर्टेंट, कोई गुण मिले ना मिले, ये गुण मिलना बहुत जरूरी होता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, मानना मानिए, ना मानना मत मानिए, तो आपका फ्री विल है। ठीक है जी, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मानना ना मानना आपके ऊपर है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे हमने कहा ना कि जैसे मैंने किसी गर्म चीज को छुआ, जैसे मैंने किसी गर्म चीज को छुआ, तो मुझे अचानक से क्या करना चाहिए, तो क्या होता है। ठीक है, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सेल, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन सिनेप्सिस, जैसे हमारे ब्रेन से जो सिग्नल आता है, ठीक है, हमें गर्म हुआ, हमें गर्म फील हुआ, दिमाग तक गया, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व को इंस्ट्रक्ट करती है। तो जैसे ही सिग्नल हमारे कहाँ तक जाता है, हमारी हैंड मसल तक जाता है, उसके बाद क्या होता है, हमारे मसल्स में जो फाइबर होते हैं उसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है। ठीक है, भगवान ने देखो यहाँ भी एक स्पेशल चीज डाल दी, तो एक स्पेशल प्रोटीन होता है, वो अचानक हमारी हाथ का शेप चेंज करने की कोशिश करता है, मतलब उसको उठाने का कोशिश करता है, हाथ तुरंत उठे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। तो न्यू अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन गेव द मसल्स डिफरेंट शेप। तो इस तरह से हमारा बॉडी में जो भी हमारा स्टिमुला होता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ तक हमने आज समझने का कोशिश किया है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। कल हम लोग ह्यूमर ब्रेन पढ़ेंगे, कल हम लोग स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ेंगे, और समय मिला कल हम ह्यूमन ब्रेन ही अच्छा थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं, और एक दिन जब समय मिलेगा हम उसमें पढ़ेंगे ग्लैंड, न्यूरॉन सिस्टम, और हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? सर, then what happened to the person affected by the polio? Exactly.
तो वही कह रहा हूँ बच्चा, ये कई बार कब होता है, जब अगर हमारा हार्मोन जो होते हैं अगर वो इम्बैलेंस हो जाए, तब ऐसा बॉडी में डिफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है मिस्टर अमित जी, आज तक जो पढ़ा है इसमें, जो आज हमें पढ़ा, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट? सुखमनी बच्चा, समझ में आया आपको जो आज हमने पढ़ा?